नमस्कार, मैं कृष्ण कुमार सिकंदर। छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। न्याय यात्रा पर पोस्टर हमला, आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। और अभी जो है छत्तीसगढ़ में लगातार कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही थी। अब इसके बाद बीजेपी ने पोस्टर के माध्यम से हमला किया है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने राजनीतिक हथियारों को धार देने में लगे हैं। कांग्रेस न्याय यात्रा के माध्यम से अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रही थी, तो दूसरी ओर उस धार को कमज़ोर करने के लिए बीजेपी ने सोशल मीडिया और वीडियो और पोस्टर जारी कर कांग्रेस पर हमलावर रही है। बीजेपी के पोस्टर ने प्रदेश का राजनीतिक माहौल फिर हाई कर दिया है। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी कर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भस्मासुर कहा। अभी इसका जवाब भी नहीं मिला था कि नया पोस्टर जारी कर छत्तीसगढ़ से 3 कांग्रेसी राज्यसभा सदस्यों को लापता करार दिया है। साथ ही उन्हें ढूंढने वाले को उचित इनाम देने की घोषणा भी की है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस एटीएम सरकार थी, कांग्रेस पूरी तरह से भस्म हो चुकी है। कांग्रेस के लिए अब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। कांग्रेस सरकार में जब सांसद बनाने की बारी आई तो छत्तीसगढ़ियों को प्राथमिकता नहीं मिली। गांधी परिवार के प्रति निष्ठावान को ढूंढ कर लाया गया। उनका छत्तीसगढ़ से कोई लगाव नहीं है। जब कांग्रेस अब उनको कांग्रेसी भी ढूंढ फिर रहे हैं। पोस्टर के इस सियासी घमासान के बीच पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीजेपी को मुद्दाहीन बताया है। बीजेपी के आरोपों पलटवार करते हुए कहा कि सभी साथी सांसद जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव में व्यस्त हैं। बीजेपी यह बताए कि 9 महीने में जनता के लिए क्या किया। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने इस तरह कई पोस्टर जारी कर कांग्रेस को धराशायी किया था, लेकिन कांग्रेस ने प्रदर्शन और न्याय यात्रा से यह स्पष्ट कर दिया है कि वह आक्रामक विपक्ष के रूप में दिखेगी। इस पर चर्चा करने से पहले सुनते हैं नेतागण क्या कुछ कह रहे हैं। 3 राज्यसभा सांसद जो कांग्रेस पार्टी के हैं और बहुत बातें करते थे हमारे पुराने कांग्रेस सरकार के समय में मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी, कि वो बहुत ही ज़्यादा छत्तीसगढ़िया और यहाँ की संस्कृति, यहाँ के सब चीज़ों का सम्मान करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ प्रदेश का कि जब सांसद बनाने की बारी आई तो यहाँ छत्तीसगढ़ वासियों को प्राथमिकता नहीं मिली। उन्होंने ऐसे नेताओं को ढूंढ के लाया जो गांधी परिवार के प्रति जिनकी निष्ठा हो, उनकी इस छत्तीसगढ़ से कोई लगाव नहीं है। इस बात को उन्होंने साबित भी किया और निश्चित तौर पे अब वो उनको ढूंढते फिर रहे हैं। हमारे सभी साथी सांसद, बात हुआ हम लोग से, और सभी लोग जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव में व्यस्त हैं। लेकिन फिर भी हमारे प्रभारी सचिन पायलट और तीनों प्रभारी सचिव उपस्थित रहे पूरे कार्यक्रम में लगभग 3 घंटे। इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं। कभी तो कहते ये फलाना नहीं आया, कभी तो ये नहीं आया, कभी वो नहीं आया। आप अपनी बात रखिए ना। आप 9 महीने की सरकार ने आप जनता के लिए क्या किए, आज जनता के पास अपने बात रखिए। आप तो कितने दोषियों के ऊपर कार्रवाई आपने की है बलौदा बाजार पे और कवर्धा पे घटना पे, इस पे आप बात करिए। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी से वासु शर्मा और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अंशुल मिश्रा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वासु जी, ये पोस्टर जारी करने का ये नया खेल जो है, क्या न्याय यात्रा से बीजेपी डर गई? देखिए सिकंदर जी, पोस्टर जो होता है वो जनता के सच सामने लाने का एक उद्देश्य होता है। पोस्टर के जरिए जो कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़िया बात को फैलाती थी, छत्तीसगढ़ियों के हित की बात करती थी, लेकिन जब राज्यसभा चुनने की बारी आई तो इनको कांग्रेस में कोई भी छत्तीसगढ़िया नेता ऐसा नहीं मिला जो एक काबिल हो कि वो राज्यसभा छत्तीसगढ़ से भेज सकें। बड़े दुर्भाग्य की बात है, 5 साल तक छत्तीसगढ़ियावाद की, क्षेत्रीयवाद की राजनीति करने वाली पार्टी, जब राज्यसभा के लिए उनको कोई उम्मीदवार नहीं मिला और जो चुन के किसको ऐसी करता है जो गांधी परिवार के प्रति निष्ठा रखता है, चलिए वहां तक भी ठीक है। उसके बाद राज्यसभा बनने के बाद उन्होंने क्या कभी छत्तीसगढ़ की सूद ली?
अब इनके न्याय यात्रा में तक तो वो समय नहीं निकाल पा रहे हैं। अभी इनके प्रदेश अध्यक्ष जी को सुन रहा था मैं, वो बहानेबाजी कर रहे थे कि वो कई चुनाव के दौरे में हैं और इस टाइप की बातें कर रहे थे। उसके पहले कितने बार आ गए, छत्तीसगढ़ के कितने मुद्दों को उन्होंने उठा दिया, छत्तीसगढ़ के हित के लिए उन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ के कितने बार दौरे में आए। ये कुछ नहीं है इनके पास, केवल बना के छोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ियों के हक को मारने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। देखिए इनके पास न्याय यात्रा में भी सिकंदर जी देखा होगा आपने कैसे भगदड़ मची हुई है। इनके आपसी नेता गुटबाजी चरम सीमा में है। बलौदा बाजार के आसपास में इनके होर्डिंग फाड़ दिए जाते हैं, एक दूसरे नेता लड़ाई कर रहे हैं। ये तो इनका हाल है। आपसी गुटबाजी इतनी चरम सीमा पे है कांग्रेस पार्टी। पहले न्याय कांग्रेस पार्टी में आपसी में होनी चाहिए, आपसी में ही इनका तालमेल नहीं है और ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। मुझे समझ से परे सिकंदर जी। हाँ अंशुल जी, बड़ा आरोप लगा रहे हैं वासु शर्मा जी। वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ गुटबाजी है, भगदड़ मची हुई है, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं और पहले आपके यहाँ न्याय मिलना चाहिए। इसके अलावा छत्तीसगढ़िया जो भूपेश बघेल का प्रमुखता थी, उनकी खास करके बतौर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़िया प्राथमिकता थी, लेकिन तीनों राज्यसभा जो सदस्य जो हैं वो कोई भी छत्तीसगढ़ी के नहीं है, छत्तीसगढ़ से उनका कोई ताल्लुकात उनका नहीं है। क्या कहेंगे इस पर आप? साहब, जब आदरणीय प्रवक्ता महोदय अपना बखान रख रहे थे तो मुझे एक अच्छी पंक्ति याद आ रही थी कि बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा बीजेपी आपने तुमसे बुरा ना कोई। ये कहीं ना कहीं इन्होंने स्वयं ने साक्षात्कार कर दिया। मुझे ब्रजमोहन जी के आदरणीय पिताजी का नाम, राजेश मूड़त जी के आदरणीय पिताजी का नाम और रमन सिंह जी के आदरणीय पिताजी का नाम और इनके पूरे परिवार का नाम याद आता है। इनके आधार कार्ड में जाके एक बार हमें और इनको बीजेपी को तो अवश्य ही चेक करना चाहिए कि ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। हालांकि मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहूंगा। जिसे छत्तीसगढ़ मातारी की अस्मिता के बारे में ना पता हो वो इस प्रकार की बातें अवश्य ही करेगा कि ये आंतरिक है, ये बाहरी है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। अरे मान्यवर, छत्तीसगढ़ मतारी का आंचल आप अपनी षड्यंत्रकारी राजनीतिक रोटियों के तहत इतना छोटा मत करिए। मेरी छत्तीसगढ़ मतारी का आंचल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि भगवान भी ना करे वासु शर्मा जी, अगर देश में अकाल पड़ जाए तो मेरी छत्तीसगढ़ मतारी का आंचल संपूर्ण हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति को 2 वक्त का भोजन करा सकती है। ये मेरी छत्तीसगढ़ मतारी है, पहली बात। दूसरी बात, मेरी छत्तीसगढ़ मतारी का इतना अपमान संपूर्ण बीजेपी बिल्कुल मत करे कि कौन बाहरी है और कौन आंतरिक है। इसीलिए क्योंकि हिंदुस्तान में एक एक व्यक्ति विचरण करने वाला, हिंदुस्तान में एक एक व्यक्ति रहने वाला, मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ मतारी का अपना एक पुत्र होता है। छत्तीसगढ़ मतारी का इतिहास जानना है तो थोड़ा आरएसएस की जो पतली पतली पुस्तक है उनसे निकलकर आप बाहर आइए और दूसरी बात छत्तीसगढ़ मतारी का इतिहास पढ़ने का प्रयास कीजिए कि उन्होंने कैसे व्यक्तियों को उपजा, छत्तीसगढ़ मतारी ने कैसे व्यक्तियों को बढ़ाया, छत्तीसगढ़ मतारी ने ऐसे ऐसे व्यापारी गठित करे कि संपूर्ण विश्व धरा में उनका नाम रोशन हो रहा है। ये मेरी माँ है। मैं अपनी माँ के ऊपर कोई भी राजनीतिक प्रश्न अगर कोई खड़ा करेगा तो अंशुल मिश्रा उसके खिलाफ में खड़ा रहेगा। इन्होंने गुटबाजी की बात करी कि पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। वो जो वीडियो इन्होंने वायरल किया है, हालांकि पोस्टर वार में बड़े माहिर हैं बीजेपी के नेता, इसलिए माहिर हैं क्योंकि चाइना की मेट्रो ट्रेनों को दिखा के और चाइना की बड़ी बड़ी रोडों को दिखा के बाजू में मोदी जी की फोटो चिपका के बता देते हैं कि हिंदुस्तान में विकास हुआ है। ऐसी तो हमारी बीजेपी के नेता है, पोस्टर वार है। तो जो वो वीडियो वायरल हुआ उसमें मैं स्वयं उपस्थित था। उसमें एक हमारे युवा साथी द्वारा जो त्रुटि हो गई थी उसे ठीक करने का उसको समय ना मिल पाया, इसलिए उस बेचारे ने अपना पोस्टर हटा दिया और यह कहा कि यह सार्वजनिक मंच है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं सिकंदर साहब, उस युवा साथी ने सही किया या गलत किया, ये तो आप पे और हम पे और जनता पे तय हो जाएगा। इन्होंने गुटबाजी की बहुत गंभीर बात कही। साहब, आप सरकार में हैं, ईश्वर ने, संस्थान ने और संविधान ने छत्तीसगढ़ मतारियों को 13 मंत्रियों का प्रावधान दिया है। आपकी इतनी हिमाकत नहीं हो रही है कि 13वीं मंत्री को मैं कौन सा सिलेक्ट करूं, भूतो ना भविष्यति। ऐसा आज दिनांक तक नहीं हुआ, इसके पहले कभी ना हुआ है कि आपके पास मंत्री बनाने के लिए स्थान और पद उपस्थित है। आपके पास एक ऐसा विधायक नहीं मिल पा रहा है जो आप हमारे राज्यसभा सांसद पर बात करना चाह रहे हैं। और जिस नजरिए से आप कांग्रेस को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं चाणक्य नीति के अनुसार यह सिद्ध होते जा रहा है कि आग तो संपूर्ण बीजेपी में लगी है। जो न्याय यात्रा निकली है और बीजेपी को अगर हमारे खेमे में झांकना पड़ रहा है तो मैं समझता हूं कि बीजेपी को जो तीर लगा है वो बिल्कुल सही लगा है। क्योंकि छत्तीसगढ़ मतारी के पुत्र की अगर आपको बात करना है तो उस पुत्र की बात कहिए। मैं अपनी बात को पूर्ण करूंगा। आपने कहा कि आप लोग उचित इनाम देंगे जो ढूंढ कर लाएगा। साहब, उचित इनाम ढूंढ कर लाने वालों को बिल्कुल मत दीजिए। आपको अगर उचित
इतना भी पैसा अगर आपके पास टेंडर की दलाली के साथ है, इतना पैसा आपके पास है, तो वह पैसा उठाइए और वो जो कवर्धा में घटना हुई है, जो आगजनी की घटना हुई है, जो मेरे भाई को मारा गया है आपके पुलिस प्रशासन द्वारा, उनके परिवार का सहयोग कर दीजिए साहब। उससे ज्यादा अच्छी बात मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ मतारी के लिए कुछ नहीं होगी। अब बासु शर्मा से पूछिए, इनके नेताओं से पूछिए, आदरणीय मुख्यमंत्री से पूछिए, जो पैसे का प्रावधान राज्यसभा सांसद के लिए इन्होंने रखा है, क्या वह पैसा उस गांव में जाकर 2 वक्त का भोजन कराकर ये उसका सही सदुपयोग करेंगे कि नहीं करेंगे? कृष्णा जी, आप इनसे पूछ लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी कर लीजिए। वासु जी, आपके ऊपर भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आप केवल जो है झूठ फरेब की राजनीति करते हैं और बहकाने, बाहरी विवाद पे भी उन्होंने जो अभी बात रखी, तो आप अपना पक्ष रखें कि आखिर इस कांग्रेस के आरोप का क्या जवाब है आपके पास? देखिए सिकंदर जी, अंशुल जी ने सारे बातें की है, लेकिन इन तीनों राज्यसभा का नाम इनके मुंह पे नहीं आ रहा है, इनके जुबान पे नहीं आ रहा है। सोचिए दर्द कितना है कांग्रेसियों के कि ये राज्यसभा का नाम तक लेना नहीं चाह रहे हैं ये लोग। अपने ये खुद चाहते हैं, खुद मन के अंदर इनके भी है, इनको खुद खोज रहे हैं कि भाई हमने छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कोटे से 3 राज्यसभा सांसद बनाए हैं, तो क्यों वो छत्तीसगढ़ के लिए आते नहीं, छत्तीसगढ़ की सेवा के लिए काम नहीं करते? ये दर्द कांग्रेस वालों का भी है, ये सामने जाहिर नहीं करेंगे, निश्चित तौर पे बात है। जहां तक बात इन्होंने मेरे ऊपर पर्सनल बात की कि ये मैं आरएसएस की छोटी छोटी पुस्तक पढ़ के बतान, अंशुल जी, आरएसएस की छोटी छोटी पुस्तक हो, चाहे आरएसएस में आप स्वयंसेवक होंगे तो आप देश प्रेम के प्रति सेवा करेंगे, देश प्रेम की बात करेंगे, वो आप कांग्रेसी नहीं समझ पाएंगे। आज यही आरएसएस की छोटी छोटी पुस्तक पढ़ के 2 सांसद वाली पार्टी लगातार 3 बार सत्ता में रोकने में कामयाब हुई। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज 3 बार लगातार आपके नेता राहुल गांधी जी पिछड़ रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है और संगठन की ताकत है। ये आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि परिवार ही एक पार्टी है। आपके यहाँ 2 ही लोग हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी, और वही परिवार, वही आखिरी है, जो वही बोल दिए वही परम सत्य होता है, इसके सिवा कुछ नहीं होता। दूसरी बात इन्होंने कही हमने 13वां मंत्री, जो भी मंत्री अभी नहीं बने हैं, तो मैं सीधा से आज साफ प्रश्न पूछना चाहता हूं अंशुल जी से, आपने 13वां मंत्री कब बनाया था? 1.5 साल बाद? आपने कब निगम मंडलों की घोषणा की थी? 1.5 साल बाद? तो आपके समय में क्या हो गया था भैया? आपके समय में जो हुआ था वो सारे देखा है कैसे निगम मंडल, और गुटबाजी तो मत बताइए, गुटबाजी सभी जानते हैं। आपकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आके खुद इस बात को स्वीकार करती है कि हम गुटबाजी के कारण चुनाव हारे हैं। ये तो सर जानी आपकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कह रही है, हम क्या कह रहे हैं। और जहां तक आपकी बात, आपने पोस्टर फाड़ने की बात कही, वो बीजेपी नहीं, सारे मीडिया चैनलों ने दिखाया किस प्रकार से पोस्टर फाड़े हैं, किस प्रकार से गुटबाजी वहां चरम पे दिखी है। बड़े बड़े कई नाम हैं, नाम मोहम्मद अकबर, रवीन चौबे से लेके कई बड़े सारे बड़े नाम है, उपस्थित हुए मीडियाओं में चल रहा है। तो निश्चित रूप से आप गुटबाजी चरम सीमा में कांग्रेस के पास कुछ बोलने को नहीं है। छत्तीसगढ़ के अंदर मोदी की गारंटी के तहत काम हो रहा है। हमने कहा था हम मतारियों को 1,000 रुपए देंगे, हम महिलाओं के अकाउंट में जा रहा है। हमने कहा था 3100 रुपए किसानों के खाते में जाएंगे, 21 कुंटल खरीदेंगे, हमने वो खाते में जा रहा है। हमने कहा था 5500 रुपए प्रति मानक बोरा में तेंदू पत्ता खरीदेंगे, जो इन्होंने 1 हफ्ता से खड़ाकर 3 दिन कर दिया था, वापस हमने वही साइन कर दिया। तो ये सारी गारंटियां देख रही है। 8 लाख से ज्यादा आवास स्वीकृत हुए हैं जो इन्होंने रोक के रखे थे, ये सारे गारंटी पूरे हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। तभी हमको लोकसभा में हम 9 सीट से तो 10 सीट में आ गए, आपको आपकी 1 सीट घट गई। तो जनता किसके साथ है? ये तो छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है। आप केवल अपनी पार्टी को संभालिए, और जो 5 साल में कुकर्म आपने किया, जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा था छत्तीसगढ़ के अंदर, हर विभाग में लीकेज करने का काम किया था, उसको छत्तीसगढ़ की जनता देखी हुई है। वही हाल, इसी का हाल है, आप विपक्ष में आज बैठे हुए हैं। हाँ, अंशुल जी कह रहे हैं कि 5 साल में आपने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार किया, हर विभाग में लीकेज रखा, जिसके कारण आपकी हार हुई है। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर। मेरे को तात्कालिक याद आई कि 16 लाख रुपया दो और जमीन अपने नाम पे ले लो। ये किसने किससे कहा था? कि कांग्रेस की सरकार में हुआ था कि बीजेपी की सरकार में हुआ था? बासु जी बहुत अच्छे जान रहे होंगे। दूसरी बात, इन्होंने मतारी वंदन योजना की बहुत सुंदर बात करी। तो अभी एक वीडियो वायरल हुआ था साहब, वो सच है कि गलत है आप लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं। आदरणीय उप मुख्यमंत्री के साथ कुछ महिलाएं बैठी हुई थी। उन्होंने यह कहा था कि साहब हमारा ये मतारी वंदन योजना का 1000 रुपए मत दो, एसआई भर्ती की जो परीक्षा का जो आप रिजल्ट लंबित करे हैं, हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है, उसको बस प्रतिपादित कर दो। लेकिन हिमाकत है उप मुख्यमंत्री जी की कि वो डेट बता पाए। उन्होंने यह कहा
कि अधिकारियों से चर्चा कर बताऊंगा। ये आज 1 हफ्ते पुरानी बात है। अभी वो तक तो या तो 5 साल अधिकारी तक इनसे आपके नाराज है। मैं बीच में कार्यकाल में देखिए रुका रहा अंशुल जी, वो जनता तो का आपका जनता आपने का नहीं कर जनता पाया। का अब समय अभी सरकार 8 जनता महीने का हुए समय बने हुए। देखिए वाशु शर्मा जी, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। जनता का समय इंपॉर्टेंट ज्यादा है, उनको सुनने दीजिए। आप अपने समय में बोलिए ना। तो आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी की इतनी हिमाकत नहीं थी कि वो डेट नहीं बता पाए। शायद एशियन न्यूज को जब भी बताएंगे वो ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी। आरएसएस की भी बात इन्होंने कही। इन्होंने कहा कि आरएसएस इतनी देशभक्त संस्थान है कि उसके चलते हम 2 सीटों से लेकर आज यहां तक पहुंच गए। इतनी देशभक्त है। इनकी देशभक्ति कहीं ना कहीं सीटों के गणा गुणतान में लगी रहती है। ये कांग्रेस नहीं कह रहा, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने हमको बताया है। साहब, देशभक्ति को आरएसएस के ऊपर निकल कर तो देखिए। आपके वरिष्ठ नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये बयान जो था, कहीं ना कहीं आपने गलत साबित कर दिया। वो तो यह कहते थे कि देश जिंदा रहना चाहिए, सरकारें आती हैं, बनती हैं, लोग बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, सब पूर्व हो जाते हैं साहब, लेकिन देश जिंदा रहना चाहिए। लेकिन पता नहीं आज की बीजेपी को क्या हो गया है, मोदी की गारंटी वाली बीजेपी को क्या हो गया है, विष्णुदेव सरकार की साए साए सरकार को क्या हो गया है। इनका सिर्फ और सिर्फ देशभक्त इनकी सीटों पे, इनके मंत्रियों पे और इनके विधायकों पे, इनके पार्षदों पर निर्भर करता है। मैं समझता हूं यह देशभक्त का जीता जागता उदाहरण नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि 3 सांसदों का नाम इनकी जुबान पर नहीं आ पाया। साहब, 3 सांसदों का नाम जुबान पर आए या ना आए, लेकिन इस पुत्र की जुबान पे उस मातारी का नाम जरूर आ गया, जिस मातारी का नाम लेने में आप असक्षम होते हुए जा रहे हैं। अरे मैंने तो कहा मेरी छत्तीसगढ़ मातारी का आंचल इतना बड़ा है कि 3 सांसद नहीं, जितने सांसद हैं, इस विश्व के जितने सांसद हैं, छत्तीसगढ़ मातारी उसको अपने आंचल में ले लेगी। छत्तीसगढ़ मातारी मेरी, छत्तीसगढ़ मातारी मेरी। आपके शब्दों में बीच में नहीं बोलूंगा सर, बीच में मत बोलिए ना सर। आप धैर्यपूर्वक सुनिए, मैं आपके बीच में बोलूंगा, आप बोल नहीं पाएंगे। मैं आपसे ज्यादा युवा हूं। छत्तीसगढ़ मातारी मेरी इतनी बड़ी है जिसे मैं अपने शब्दकोशों में बयान नहीं कर सकता। तीसरी बात, मैंने 5 व्यक्तियों के नाम बताए, उनके पिताजी के नाम बताने का प्रयास किया, स्वर्गीय हो चुके हैं। वो कहां से आते हैं, मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहता हूं। बाहरी और भीतरी को थोड़ा सा तो स्पष्ट कर दीजिए। और चौथी बात, आपने मोदी की गारंटी तो कही थी। आपने यह कहा था कि वो मोदी की गारंटी में वो 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार आता है कि नहीं आता, थोड़ा सा स्पष्ट कर देना। मोदी की गारंटी में वो जो सिलेंडर हुआ करता था 450-500 रुपए का, अब तो 300 रुपए का आपके घर में आने लगा होगा। बीजेपी की सरकार है या आदरणीय सबके घर में आने लगा होगा। वो मोदी की गारंटी में आता है कि नहीं आता है, थोड़ा सा इस बात को स्पष्ट कर देना, क्योंकि अभी चुनाव सामने है। हरियाणा में तो मिलने वाला है, लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसा कौन सा अछूता प्रदेश हो गया जहां पर सिलेंडर की भारी कमी है। और जो महंगाई को कम करने की बात वो मोदी जी ने कही थी कि मोदी जी के किसी प्रतिभूत ने कही थी, इस बात को आप तय कर लेना। आरएसएस की पतली पुस्तक पढ़ने का तात्पर्य कहीं ना कहीं यही अर्ध ज्ञान होता है। मैं आपसे आज भी कहना चाहता हूं कि आरएसएस के चक्कर में मत पड़िए, देशभक्त बनिए, देश को पढ़ने का प्रयास कीजिए। आरएसएस के चक्कर में पढ़ेंगे तो आप सिर्फ सीटों की गिनती गिनते रह जाएंगे, आप भूल ही जाएंगे कि छत्तीसगढ़। अंशुल जी, आज जो है हम न्याय यात्रा और पोस्टर पे बात कर रहे हैं। पोस्टर में 2 पोस्टर जारी किए हैं। एक पोस्टर तो भूपेश बघेल को बताया गया है भस्मासुर, और उसमें प्रतीकात्मक रूप से ताम्रध्वज साहू की फ़ोटो लगी है कि वो उनको खा गए, और ये क्यों खा गए उसमें तो आप बता पाएंगे। और दूसरा है कि 3 सांसद जो लापता हैं, वो राज्यसभा के सदस्य हैं, आपके सामान्य सांसद राज्यसभा के सदस्य हैं, या तीनों के तीनों छत्तीसगढ़। ये तीनों सांसद अभी तक छत्तीसगढ़ के अंदर वो कहीं दिखे नहीं, जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है वो कहीं दिखे नहीं। ये सवाल इस पर बीजेपी ने खड़े किए हैं कि आपके प्रदर्शन से लेकर बाकी कहीं भी ये तीनों सांसद आपके दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि वो मूलतः छत्तीसगढ़ की राजनीति भी नहीं करते हैं वो। तो आप ये बताइए कि ये तीनों सांसद बीजेपी के उस पोस्टर का जवाब दीजिए कि ये छत्तीसगढ़ के तीनों सांसद अगर हैं और छत्तीसगढ़ के हम दूसरों का गिना करके वो कहाँ हैं उससे नहीं बच सकते, तो ये तीनों सांसद कहाँ हैं, क्यों नहीं छत्तीसगढ़ में सक्रिय हैं? जबकि कांग्रेस की ये हालत हो गई, उनको तो चाहिए था कि ये आके यहाँ पर उनको आपके पक्ष में खड़े होते, आपकी न्याय यात्रा में दिखना चाहिए था उनको। बिल्कुल आपने बिल्कुल उम्दा प्रश्न उठाया। और माननीय थोड़ा बीजेपी के प्रवक्ता से यह पूछ लीजिए कि आदरणीय राजीव शुक्ला जी जो माननीय सांसद हैं, उनका लास्ट छत्तीसगढ़ दौरा कब था। ये तो बीजेपी की गलती है ना कि अपने कैमरामैन को उनके पीछे लेकर नहीं गए। इनसे डेट जरूर पूछिए, अगर ये ना बता पाए तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। उसके पहले जो हमारी महिला सांसद हैं
दीदी जी वो उनका लास्ट दौरा कब था? अब वो बीजेपी के मीडिया की गलती है ना कि वो लेकर नहीं गए और उनसे बाइट नहीं ली। ये डेट जरूर पूछिए कि दिखते नहीं है का प्रश्न जो है, इनसे डेट जरूर पूछिए। हाँ, न्याय यात्रा में अनुपस्थिति का सबसे बड़ा मतलब यह है कि वह तीनों सांसद कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में उनको जहां पर प्रभारी बनाकर भेजा गया था, संगठन में जो जिम्मेदारियां दी गई थी, वो बासु वहां जी पर इसका उपस्थित थे। जवाब दीजिए। मैं अंशुल आपको जी जो आपको कह रहे हैं, आप देखिए- उसका जवाब दीजिए बासु जी। जी जी सिकंदर जी, देखिए सवाल ये है के साथ कि एक उदाहरण के साथ मैं 36 पूर्ण करूंगा कि जिस दिन से न्याय यात्रा चालू हुई है, उसके दूसरे दिन तीसरे दिन आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी उस न्याय यात्रा में उपस्थित हो पाते हैं, क्योंकि उसके पहले उन्हें एक संगठन ने कोई और जिम्मेदारी दी थी। अब नितिन नवीन जी के ठीक है, पास कोई काम नहीं है। हम बासु जी से जवाब ले लेते हैं जरा। बासु जी जवाब दीजिए इस पे। सर सिकंदर जी, न्याय यात्रा की बात नहीं हो रही है। न्याय छत्तीसगढ़ को राज्यसभा बने हुए कितने टाइम हो गए और कितने बार छत्तीसगढ़ आए हैं ये सबको पता है। एक दो बार तो हर कोई आता है बनने के बाद, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए क्या हितों के लिए काम किया और राज्यसभा सांसदों ने ये बताना पड़ेगा ना। केवल बोलने बस से नहीं हो जाएगा कि भाई वो आए थे, गए थे, मिले थे, सबसे इससे नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के हित को क्या काम किया ये बताना पड़ेगा। जहां तक अभी महंगाई की बात ये उठा रहे थे सिकंदर जी, आपने देखा होगा जैसे ही लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ वैसे ही कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने 3 रुपए पेट्रोल और 3 रुपए डीजल में रेट बढ़ा दिया। तो वहां की जनता के लिए, कांग्रेस के लिए अलग पैमाना है और छत्तीसगढ़ की जनता के लिए अलग पैमाना है। यहां विपक्ष में है तो रोना रो रहे हैं कि महंगाई है। आपकी सरकार ने कैसे लोकसभा का चुनाव खत्म होते साथ 3-3 रुपए स्टेट टैक्स लगा दिया, 3 रुपए डीजल, 3 रुपए, तब आपको चिंता नहीं हुई वहां की जनता की। केवल ये ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं कांग्रेस वाले, उसके सिवा कुछ नहीं है इनके पास। जहां तक यहां की बात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9 महीने में काम करके दिखा रही है। इनके पास कुछ है नहीं मुद्दा तो न्याय यात्रा निकाल रहे, चलिए उनका काम है विपक्ष न्याय यात्रा निकालिए। लेकिन जनता किसके साथ है ये छत्तीसगढ़ की जनता। अरे डेट से कुछ नहीं होता, जनता जनता देख रही है। डेट से क्या करना, कितनी बार दौरे में आए हैं आपको खुद नहीं पता है। आपको क्या पता कितनी बार दौरे में आए, बताइए ना भाई। आप कितनी बार अरे आप कितनी बार दौरे में आए बताइए ना भाई। अरे उससे नहीं होता, आपकी बताइए तो डेट से क्या करना है। छत्तीसगढ़ में एक सवाल उन्होंने संसद में उठाया था, बताइए। समय का अभाव है, समय का अभाव है। आज इस पर चर्चा यहीं तक हम कर पाएंगे और आप दोनों मेहमान जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव होना है और इसको लेकर दोनों ही राजनीतिक पार्टियां सक्रिय भूमिका में आ गई हैं। न्याय यात्रा करके कांग्रेस बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रही है तो बीजेपी पोस्टर के माध्यम से कांग्रेस को घेरने का प्रयास कर रही है। ये राजनीतिक सवाल बने रहेंगे जब तक कि निकाय चुनाव नहीं हो जाता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।